कोरोना संकट काल में भी सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच का तकरार बदस्तूर बरकरार है। लिहाजा विपक्षी नेताओं ने बिजली पानी के बिल माफी को एक अहम मुद्दा बनाया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद हनुमान बेनीवाल सहित किरोड़ी लाल मीणा ने गहलोत सरकार से बिजली पानी का बिल माफ करने की पुरजोर मांग की। साथ ही विपक्षी नेताओं ने सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुखर होकर विरोध का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। लिहाजा इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम सीधे पहुंचे गहलोत सरकार के बिजली और पानी के महकमे के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला के पास और उनसे पूरे मामलात को लेकर खुलकर बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, विस्तार से सुनिए। एक तो कोरोना की मार और ऊपर से गर्मी का मौसम, जाहिर तौर पर जलदाय विभाग के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन इन सब के बीच राहत की बात यह है कि लगातार जो पेयजल की जो सुविधाएं हैं वो लोगों को बराबर इंतजामात के साथ पहुंचाई जा रही हैं, कर्फ्यूग्रस्त इलाके में भी पहुंचाई जा रही हैं। जाहिर तौर पर विपक्ष के लोग भी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। इन्हीं सब तमाम मामलात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक बीडी कल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जलदाय और ऊर्जा दोनों की कमान संभाले हुए हैं। कल्ला साहब, ये जो पूरा कोरोना का संकट चल रहा है, दो महकमों को मैनेज करना किस प्रकार से हो रहा है, कैसे इन चुनौतियों से निपट रहे हैं? कोरोना की महामारी से पूर्व ही फरवरी में ही हमने 65 करोड़ का एक बजट कंटिंजेंसी प्लान के रूप में मंजूर करवा लिया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिला कलेक्टर के पास लगभग 50 लाख रुपए की राशि हमने मंजूर करके भेजी हुई है कि वे गर्मी के दिनों में कंटिंजेंसी प्लान के अंतर्गत कोई हैंडपम्प शुरू करना चाहे तो हैंडपम्प शुरू कर दें, कोई कुआं खोद करके पानी देना चाहें तो वो कर दें, कुआं खुदा हुआ है तो उसका कनेक्शन कर दें, लाइन यदि ख़राब हो गई है तो लाइन को ठीक कर दें, और जहाँ कोई सोर्स नहीं है तो वहाँ परिवहन के माध्यम से ट्रैक्टर, ट्रॉली या अथवा ट्रक के माध्यम से, परिवहन के माध्यम से पानी पहुँचा दें, लेकिन किसी भी गांव में पानी की कमी नहीं रहने दें। तो इसके अंतर्गत सारे ज़िले जो हैं बराबर काम कर रहे हैं। हर ज़िले में हर सप्ताह में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग होती है और उसमें पहले जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाते थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब विधायकों से बातचीत की तो उन्होंने ये निर्देश दे दिए हैं कि अब जो सांसद और हमारे विधायक हैं उनको भी बुला करके कम से कम एक पखवाड़े में एक बार उनसे राय लेकर और वो क्या क्या चाहते हैं उन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो कंटिंजेंसी प्लान बना हुआ है उसके अंतर्गत काम करें, और जहाँ 50 लाख रुपए कम पड़ रहे हों तो और धन भी उनको हम देने के लिए हमारे पास पूरा पर्याप्त बजट है। तो हम पानी मंत्री जी, मैं संवाद पे आऊँगा। जब मुख्यमंत्री गहलोत जी का जब मंत्री सर्वदलीय संवाद चल रहा था तब ज़्यादातर छोटी छोटी जैसे ट्यूबवेल जैसी समस्याएं पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों के जो विधायक और सांसद उन्होंने बताई, उन पे कितना अमल किया गया? उसमें एक्चुअली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये उनको कहा कि 3 दिन के अंतर्गत तमाम कलेक्टर्स जनप्रतिनिधियों से बातचीत करके उनकी क्या डिमांड है उसको लेकर के आएंगे। अभी आज मेरे ख्याल में 3-4 दिन पूरे हो गए हैं। अब 3-4 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विभाग के साथ पुनः विचार करके उनकी जो भी डिमांड आई है उसको हम पूरा करेंगे। वैसे प्राय लोगों ने कंटिंजेंसी प्लान की बात की थी। लोग क्या है ये कंटिंजेंसी प्लान फरवरी में मंजूर हो गया था और जहाँ जहाँ परिवहन हो रहा है उसकी जानकारी दे दी गई है। जहाँ और कहीं दिक्कत आप देख रहे हैं कि हमेशा की तरह हाहाकार नहीं है पानी की तरह, नहीं तो हमेशा गर्मियों में पानी के घड़े फूटते हैं, प्रदर्शन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पूरे राजस्थान में स्थिति हमारे पूरे नियंत्रण में है और जिला कलेक्टर्स को पूरे पावर्स दे रखे हैं कि पानी कहीं भी उपलब्ध हो, सोर्स नहीं हो तो वो परिवहन के माध्यम से पानी पहुँचाए, लोगों को पेयजल की आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहे। मंत्री जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो तमाम विपक्ष के लोग हैं, फिर चाहे हनुमान बेनीवाल की बात की जाए या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की,
या फिर मंत्री विश्वेंद्र सिंह की? वो लगातार इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि जो बिजली और पानी का जो बिल है वो माफ़ कर दिया जाए और राहत दे दी जाए। तो क्या ऐसा कर पाना संभव है? देखिए, पानी के बिल तो आपको सबको मालूम है, 15,000 लीटर तक पानी का जो उपयोग करता है उसके पानी के बिल माफ़ है राजस्थान में। तो ये पता नहीं जनप्रतिनिधियों को जानकारी है या नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि जो आम आदमी है जो 15,000 लीटर तक पानी का उपयोग करता है उसका पानी का बिल कोरोना से पहले भी माफ़ था, अभी भी माफ़ है। और बिजली का? बिजली का बिल जो है, आप ये देख रहे हैं कि बिजली के बिल में जो बिजली का उपयोग किया है उसी का तो हम चार्ज ले रहे हैं। और कोरोना की महामारी को देखते हुए मैंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से 3 बार बात की है और उनसे ये कहा है कि जो स्थायी शुल्क माफ़ करने की लोग बात कर रहे हैं या बिल माफ़ करने की जो बात कर रहे हैं उसके लिए तो ये वैश्विक महामारी है और लॉकडाउन भारत सरकार के आदेश से हुए हैं। तो भारत सरकार एक अध्यादेश लाए और लाकर के ये कहे कि जो स्थायी शुल्क है वो उत्पादन कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में स्थायी शुल्क अध्यादेश के माध्यम से माफ़ कर दिया गया। तो फिर हम भी कंज्यूमर से नहीं लेंगे, या स्थायी शुल्क को या बिजली के बिलों को रिम्बर्स करे केंद्रीय सरकार। राज्य सरकारों की क्षमता कहाँ है? आप देखिए, हमारी बिजली कंपनियां घाटों में चल रही है, 1 लाख करोड़ का घाटा है। और अभी सरकार ने जो पैकेज दिया कि आप ऋण ले तो फिर ब्याज दो, ब्याज का चक्कर दिन और आदमी दिन में चलता है, ब्याज दिन और रात चलता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार को ये जो पैकेज वैकेज दिए हैं ना, ये सब ऋण ही ऋण है। केंद्रीय सरकार को चाहिए कि पूरे देश में बिजली और पानी के बिल माफ़ करें। बताइए, केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए से 20 लाख करोड़ रुपए दे दिए, इसके बावजूद भी ऐसी स्थिति है पैसे की, ये तंगी। आप देख रहे हैं 20 लाख करोड़ में क्या है, एमएसएमईज को ऋण, बिजली कंपनियों को ऋण, हर एक जगह ऋण ही ऋण दिए हैं। तो ऋण तो पहले भी बैंकों से मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। पैकेज का मतलब ये होता है ग्रांट। बिजली कंपनियों को ग्रांट देते कि भाई आप पानी और बिजली के बिल माफ़ करो, हम आपको इतनी ग्रांट देते हैं। 1 महीने का एक अंदाज के तौर पर मैं कहता हूँ, मान लो 850 करोड़ रुपए का बिजली का बिल आता है पूरे राज्य का, तो 850 करोड़ रुपए 2 महीने का 1700 करोड़ रुपए दे देते राजस्थान को, हम माफ़ कर देते। ऐसे ही यूपी, बिहार या कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, सब जगह के जो बिल कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये बिना केंद्र की मदद के ऐसा कर पाना संभव नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से संभव नहीं है। हम लोग जैसे पानी तो मैंने बताया ना, 15,000 लीटर तक हम पहले से ही फ्री दे रहे हैं, तो उसका तो कोई ज़्यादा है ही नहीं मांग। स्थायी शुल्क को माफ़ करने की मांग ज़्यादा आ रही है और ये वो मैं इसको जेन्युइन भी मानता हूँ। इसलिए जेन्युइन मानता हूँ कि उद्योग चला ही नहीं, स्थायी शुल्क देना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर हमको भी, कंपनियों को भी स्थायी शुल्क जो है देना पड़ रहा है। तो यदि केंद्रीय सरकार को एक भी पैसा नहीं देना है तो वो अध्यादेश लेके आए कि उत्पादन कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनियां हैं उनको स्थायी शुल्क लॉकडाउन पीरियड का नहीं देना है, तो हम भी इनका माफ़ कर देंगे। तो फिर ये सतीश पुनिया हो या हनुमान बेनीवाल हो, विश्वेंद्र सिंह हो, तो फिर ऐसी मांगे क्यों की जाती हैं? क्या उनके पास भी ये जानकारी तो होगी? आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे राजनीति है और कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि एक तरफ केंद्रीय सरकार 3-3, 4-4 महीने का हमारा जीएसटी का, हमारा हिस्से का पैसा है, उसका पुनर्भरण नहीं हो रहा है। लॉकडाउन में सारे उद्योग व्यापार बंद हैं, तो टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो क्या राज्य क्या करेगा? राज्य की स्थिति ये हो जाएगी कि हमारे को मतलब क्या है कि एक तरह से विशेष सर्कल में हम फंस गए हैं। ऐसी स्थिति में जब तक केंद्रीय सरकार इन चीज़ों के लिए, पैकेज का मतलब होता है ग्रांट। आज मान लीजिए किसी के यहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, 50 आदमी या 100 आदमी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो लॉकडाउन पैसे की ग्रांट केंद्रीय सरकार को देनी चाहिए। अब उधार लेता रहेगा वो बेचारा और वो देता रहेगा, तो फिर उसके ऊपर तो ब्याज का चक्कर घूमेगा ना। तो ऐसी स्थिति में ये पैकेज जो है ये ऋण का पैकेज है, ग्रांट का पैकेज नहीं है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि पानी को लेके मैं फिर से आऊँगा कि पानी को लेके आप प्रदेश की जनता को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे और विभाग की कैसी तैयारियां हैं, एक बार में आप बता दें। एक तो पानी की आपूर्ति में कहीं कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, लेकिन मैं 2 अपीलें करना चाहता हूँ। एक तो अभी आने वाले समय बरसात होगी तो हर व्यक्ति अपने घर की छत का पानी घर की
नीचे जल संरक्षण का काम करे। दूसरा काम जल की बचत का काम करे। जल का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग स्नान घर में होता है। एक व्यक्ति दिन में 10 बार लघु शंका के लिए जाता है, 1-2 बार दीर्घ शंका के लिए जाता है। तो हर स्नान घर में डबल बटन की टंकी होनी चाहिए। छोटी आवश्यकता पर छोटा बटन दबाएं, बड़ी आवश्यकता पर बड़ा बटन दबाएं। और इस प्रकार एक परिवार में 5 आदमियों के परिवार में 200 से लेकर 250 लीटर पानी की बचत कर सकते हो। इसी प्रकार पानी से अपन बर्तन मांजते हैं, उसकी जगह राख या अपन मिट्टी से बर्तन मांज सकते हैं। मंजन करते हैं अपन, तो मंजन में गिलास लेकर भी कर सकते हैं, टोंटी चला के भी कर सकते हैं। तो हर जगह पानी की बचत करो। जिस पानी में नहाओ उस पानी को इकट्ठा कर लो और उस पानी से फिर कपड़े धो लो। कपड़े धोने के बाद घर की सफाई कर लो। तो 3 उपयोग हो गए पानी के। तो इस तरीके से फिल्टर का पानी है, आप जितना पानी फिल्टर नहीं करते हो उससे ज़्यादा वेस्ट कर देते हो। उस पानी को इकट्ठा करो और उस पानी में फिर कपड़े धो लो, उस पानी में से सिंचाई कर लो। तो इस तरीके से पानी का जो है बचत करनी बहुत ज़रूरी है। जल संरक्षण और जल की बचत, इन दोनों के लिए पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों से मैं अपील करता हूँ। तो फिर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये थे जलदाय और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि बिजली और पानी के जो बिल की जो माफ़ी की बात है वो बगैर केंद्र के सहयोग के नहीं हो सकती है और विपक्ष के लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। साथ ही साथ बीडी कल्ला जी का ये भी कहना था कि पानी है लेकिन फिर भी प्रदेश की जनता को जल का संचयन जरूर करना होगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।